हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो, रख लो। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं, वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं, पूर्ण फुलेरे का। फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। भले आप व्रत करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है वहां जाकर दर्शन करो। 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है, वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, नमन करो। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से सबसे निवेदन है कि दर्शन दर्शन कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे थे। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं, शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव नारायण जी का दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चल दिए। पहुंचे, पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे भगवान नारायण का दर्शन करने। 2 दिवस आ गया।
पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका, जो मैंने बाल्य अवस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी थी। और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो हरतालिका तीज के दिन ये माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है। जो हरतालिका तीज के दिन जैसे माँ जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार भर देता हूं। पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए, और पूजन कर रही है मां पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे सेवा? पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ। आज यदि कैलाश पर होते, आज यदि कैलाश पर होते तो हरतालिका व्रत करते। कैसे करूं, कैसे? विचार कर। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरे पास में इस खुले आसमान में, ये समुद्र के तट पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसपे मैं फुलेरा बांध सकूं। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं समुद्र के तट पर? कभी कोई गया हो? आप लोगों में से गए हो? तो समुद्र के तट पर बिल्कुल लगा हुआ तो कोई बिजली का खंभा भी नहीं होता, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां पर, हाँ आज के जमाने में वो आजकल समुद्र के तट पर छतरियां लगा लेते हैं, रेत में खोस लेते हैं, वो बात दूसरी। आज के समय में, उस समय पर कहां रहा? कैसे फुलेरा बांधा, क्या करा? शिव जी भी नहीं है, और आज हरतालिका है, मुझे पूजन करना है, और पूरी रात्रि का पूजन होता है।
प्रदोष काल से चालू हो जाता है तो रात्रि भर चलकर सुबह देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है। कैसे? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, हे सुरभि, हे सुशीला, आप आओ। और मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी, तुम मेरे साथ में मिलकर हरतालिका। फुलेरा कैसे बांधूं? गौ माता का आवाहन किया, गौ माता आ गई। पार्वती जी ने उसके गले में जो घंटी बंधी थी फुलेरा की, उसके गले में जो घंटी बंधी थी उसी से माला को टांगा गया है, लटकाया गया है, फूलों को बांधा गया, झाड़ियों को लगाया गया, बालू का शिवलिंग बनाया गया और उसके नीचे मां पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही है। शिव की आराधना। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लेकर क्या करें, कैसे लाएं? क्या करा जाए? गौ माता को खड़ा करा, फुलेरा बांधा गया और पूजन चालू हुई। रात्रि भर पूजन करी मां जगत जननी ने। गौ माता ने बड़े आनंद के साथ खड़े रहकर फुलेरा का दर्शन। समय भी सुबह हो गई। जो पार्थिव लिंग बनाया गया था बालू रेत का, उसका विसर्जन हो गया, निर्माल्य का विसर्जन हो गया। गौ माता को पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विदा करने लगी। गौ माता थोड़ी दूर पर गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन हो गया। शिव जी, भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले, पार्वती आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती हैं, जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से मां ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती हैं, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आद्य शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा? हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया? पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था, विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था, विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई, सब धोकर चली गई। अब क्या तुम्हें प्रमाण दूं मैं? क्या प्रमाण? शिव जी कहने लगे, प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने देखा गाय ने मेरा साथ दिया था, गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई। पार्वती जी ने, गौ माता इधर आओ, जल्दी आओ। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। भगवान शंकर को मालूम था ये ब्रह्मा जी लेकर आए थे केतकी के फूल को और गौ माता को।
आज पार्वती जी के सामने, और पार्वती ने उस समय पर मुझसे कहा था कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला। शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं करा, नहीं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा कलिकाल में मृत्यु लोक में तो विचरण करेगी, अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है, तूने झूठ बोला है। झूठ, एक झूठ बोलने पर